डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंटैक्स के आगे का पार्ट, जो कि हम डिस्कस कर रहे थे नाउन के बारे में। नाउन के दो पार्ट तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो में हमारा ये होगा नाउन का पार्ट नंबर 3। तो यहाँ इसके नेक्स्ट जो रूल हैं वो देखते हैं। सबसे पहला रूल ये है आज का कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके दो भाग होते हैं और इनका प्रयोग प्लूरल में करते हैं। ये निम्न है। कौन कौन से हैं? पहला पजामा, पायजामा, ट्राउजर्स। ये जैसे कुछ वर्ड होते हैं। बाज़ार है वर्ड, बाज़ार, तो बाज़ार की इंग्लिश क्या होती है? मार्केट, मार्केट, और इसी को हम ले सकते हैं बाज़ार। ऐसे ये है ट्राउजर्स, ट्राउजर्स भी लिखते हैं पजामा, और इसे हिंदी में इस तरह से हिंदी की इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तब भी लिख सकते हैं ये। उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड ब्रीफ, होता है जांघिया। पैंट होता है पैंट। शॉर्ट्स ये भी होता है हाफ पैंट से जांघिया कह सकते हैं। टूल्स मीन्स औजार। पिंसर्स, सीयर्स, ग्लासेस, ये सब हैं। बात करें पिंसर्स की, तो पिंसर्स का मतलब होता है चिमटा। सीयर्स का मतलब होता है कैंची। ग्लास चश्मा, स्पेक्टिकल्स ये भी चश्मा। विलोज होता है धौंकनी। टोंग्स चिमटा। फॉरसेप्स, फॉरसेप्स का मतलब, इसका मतलब भी होता है चिमटा। क्लिपर्स होता है कैंची। कौन सी कैंची? बाल काटने वाली कैंची जो नाई के पास होती है। तो ये सब वर्ड आप देखते होंगे। जैसे इसकी बात करें कैंची, तो कैंची के कितने भाग होते हैं? 2 पार्ट होते हैं इसके। चश्मा, इसके भी 2 पार्ट। पजामा, इसके भी 2 पार्ट। जांघिया, इसके भी 2 पार्ट। ये सभी नाउन्स ऐसे हैं जिनके पार्ट कितने हैं? 2, और इनका यूज करते हैं हम प्लूरल में। इन सभी नाउन्स के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं करते। वैसे भी अगर कोई वर्ड है आपका वो है प्लूरल, मीन्स बहुवचन। यदि वर्ड आपका बहुवचन है तो उसके पहले आप ए या एन का यूज नहीं कर सकते। जैसे अगर हम लिखें चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, हम ये नहीं कह सकते कि आ चिल्ड्रन, एक बच्चे। तब तो जब ए आएगा तो वर्ड इसके बाद आता है सिंगुलर, अ चाइल्ड, ये कह सकते हैं। इस तरह से ये जो है सभी वर्ड्स प्लूरल हैं और इनका यूज हमेशा प्लूरल में ही करते हैं। जब इनका यूज प्लूरल में करते हैं तो वर्ब जो है वो इनके साथ आती है प्लूरल, बहुवचन। अब देखिए एग्जाम्पल है ही हैज़ बाउट अ ट्राउजर। तो ये सभी नाउन्स ऐसे हैं विदाउट एस ये यूज होते नहीं हैं। तो इसमें क्या फॉल्ट है? ही हैज़ बाउट अ ट्राउजर, करेक्ट क्या होगा? ट्राउजर्स, अब हुआ करेक्ट। फिर है द बार्बर हैज़ लॉस्ट हिज क्लिपर। जो नाई है वो अपनी कैंची खो चुका है, तो क्लिपर नहीं होता। यहाँ लिखा है, ये लिखा है देखिए, क्लिपर नहीं होता, क्लिपर्स होता है। तो इसमें जब एस आप लगाएंगे तब ये हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हिज सीजर्स इज शार्प। अब देखिए ये अभी बताया था वर्ड जो है, जैसे लिखा है सीजर्स, सीजर्स मीन्स भी होता है कैंची। इसमें वर्ड वो लिखा नहीं है, ये भी इसी का है। जब सीजर्स इसमें आ चुका है और इसका यूज करते हैं प्लूरल में तो यहाँ क्या आएगा? आर। अब करेक्ट हो जाएगा हिज सीजर्स आर शार्प। फिर कुछ, ये रूल कंप्लीट हुआ आपका पहला आज का। फिर है कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में कैसे लगते हैं? सिंगुलर, लेकिन इनका यूज करते हैं प्लूरल में। कौन कौन से हैं वो? लिखा है शीप। शीप मीन्स होता है मवेशी। मवेशी मीन्स अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, जानवरों का समूह। शीप भेड़, डियर हिरन। जेंट्री होता है कुलीनबर्ग, और फॉक होती है जनता। पीपल होता है लोग, पुलिस। इनसिग्निया, कैवलरी होता है जिसे हम कहते हैं जो फौज होती है। अश्वा, अश्वारोही, मतलब जो कि अरे जैसे घोड़ा वाली सेना, घुड़सवार कह सकते हैं, घुड़सवार। और इनसिग्निया ये क्या होता है? पद चिन्ह। तो ये सभी नाउन्स कैसे हैं? देखने में लगते हैं सिंगुलर, लेकिन इनका यूज करते हैं प्लूरल में। सब देखिए आम तौर पर वैसे भी ये कैट लिखा है तो पूछा जाएगा कि ये वर्ड सिंगुलर है या प्लूरल, तो आप कहेंगे सिंगुलर है। सिंगुलर क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें एस नहीं है। ऐसे ये सारे वर्ड ऐसे हैं, किसी में एस नहीं है, लेकिन ये है कैसे? प्लूरल। अब आप ये देखें कि ये 2 वर्ड मैंने नाउन, 2 नाउन है, ये ब्रैकेट में आखिर क्यों लिखे हैं? इसका क्या रीज़न है?
देखिए शीप मीन्स भेड़, डियर मीन्स हिरन। तो ये दो वर्ड ऐसे हैं, एक शीप और एक डियर। ये दो वर्ड ऐसे हैं, इनका जो है सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है, इसलिए लिख दिए ब्रैकेट में। जैसे अगर मैं ये कहूँ आई सा अ डियर, मैंने एक हिरन देखा। आई सा टू डियर, मैंने दो हिरन देखे। दो देखे तो एस ये नहीं लगा सकते हम, एस नहीं आएगा, तब भी रहेगा, मतलब वर्ड वही रहेगा। यहाँ पर ये वर्ड कैसा है, अब यहाँ पर मानेंगे इसे सिंगुलर क्योंकि ए लगा है यहाँ पर, और यहाँ पर टू लिखा है तो ये प्लूरल। लेकिन ये वर्ड्स हैं कैसे प्लूरल, क्योंकि जब एस इसमें लगेगा ही नहीं, अगर एस लगाते तो बनता, लेकिन फिलहाल इनका हम यूज हमेशा प्लूरल में करते हैं। इनके साथ जब संख्या आती है एक से अधिक तब भी इनमें हम एस नहीं लगा सकते। ऐसे ये डियर है आपका, हम ये भी कह सकते हैं कि यू सा अ डियर, और ये कह सकते हैं यू सा 5 डियर। एस नहीं लगा सकते आप इसमें। अगर जैसे अब आपके एग्ज़ाम में दिया जाएगा ये, तो किस तरह से होगा, वहाँ दे दिया जाएगा डियर्स, तो आपको क्या करना है, एस हटाना है ये। अब आप एग्जाम्पल देखें, द कैटल वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड, जो मवेशियों का झुंड है, मवेशी हैं, वह मैदान में चर रहे हैं। जब इसका यूज करते हैं बहुवचन में तो यहाँ क्या आएगा, वर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दीज डेज पीपल्स आर मेड आफ्टर रिचेस, आजकल, दीज डेज का मतलब दीज डेज आजकल, पीपल्स लोग, आर मेड आफ्टर रिचेस, लोग जो है आजकल धन संपत्ति के पीछे पागल हैं, ये इसका मतलब हुआ। तो इसमें क्या हो जाएगा, दीज डेज पीपल्स आर मेड आफ्टर रिचेस, ये सेंटेंस है आपका। अगर आप इसका सीधा सीधा अर्थ निकालेंगे इस सेंटेंस का, तो इस सेंटेंस का सीधा सीधा अर्थ ये होगा कि आजकल जो लोग हैं, जो आजकल के लोग हैं, वे धन के पीछे पागल हैं, ये कह सकते हैं इसका अर्थ जब आप निकालेंगे तब। फिर आपका ये कुछ एग्जाम्पल्स ये लिखे हुए हैं, लिखा है शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो इसे ऊपर कर लेते हैं इस तरह से। देखिए आप, शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो ये सेंटेंस कैसा है, करेक्ट है। शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, सेंटेंस करेक्ट है ये, और यहाँ पर इससे क्या है, प्लूरल है। अगर इस सेंटेंस में आप इज भी लगाते हैं तब भी सही है, लेकिन तब सब मतलब तब सही होगा जब यहाँ पर ए होगा, तभी तो मानेंगे आप इसे। आ शीप, अब तो सही है, मतलब अगर आप लगाते हैं ए, यहाँ लगा दिया ए, तब तो सही आ जाएगा एज, और जब यहाँ पर ए नहीं है तो ये सेंटेंस है आपका करेक्ट। फिर है शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, एक ये सेंटेंस है। अब यहाँ पर ए दिया नहीं है, लेकिन जब इज लगा हुआ है तो वर्ड ये कैसा है, सिंगुलर। 4 शीप, यहाँ संख्या दी है 4 शीप, मतलब 4 शीप मीन्स भेड़ें, 4 भेड़ें आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, खेत में, फील्ड में जो है चर रही हैं। तो 4 शीप, जब ये वर्ड आ गया 4, तो शीप, यहाँ पर आप एस ये नहीं लगा सकते, ये 4 लिखने से ये वर्ड कैसा हो गया, प्लूरल, तो यहाँ क्या आएगा, आर, वो ऑलरेडी दिया है। अब नोट देखें, जब पीपल का प्रयोग राष्ट्र या जाति के अर्थ में होता है तो सिंगुलर के अर्थ में इसके पहले ए का प्रयोग करते हैं, जबकि प्लूरल के अर्थ में पीपल्स का प्रयोग करते हैं। वही मैं आपको बता रहा था अभी। जैसे अब आप एग्जाम्पल देखें, एक जो ऊपर था, दीज डेज, इन दिनों, पीपल्स लोग, इन दिनों लोग, यहाँ पर ये पीपल्स दिया है, इन दिनों लोग आर मेड पागल हैं आफ्टर रिचेस, धन, आजकल लोग धन के पीछे पागल हैं, ये तो है, या आजकल लोग दौलत के पीछे पागल हो गए हैं। तो ये सेंटेंस है, यहाँ पर ये क्या है, लोगों के लिए है बहुत सारे। तो अब ये सेंटेंस आप देखेंगे तो सेंटेंस करेक्ट होगा इनकरेक्ट, जब यहाँ हम इसका अर्थ निकालना है लोग, जब इसका अर्थ लोग निकालना है तो पीपल्स तो होता ही नहीं है, पीपल होता है लोग, तो यहाँ ये अब सही हुआ करेक्ट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एस हट जाएगा। फिर बाकी ये सेंटेंस तो हो ही गए, तो वही था ये,
कि जब पीपल का प्रयोग करते हैं राष्ट्र जाति के अर्थ में तो मानते हैं इसे सिंगुलर, और इसके पहले ए का प्रयोग करते हैं, जबकि जब प्लूरल होता है ये तो पीपल्स का प्रयोग करते हैं। मतलब आपका ये है पीपल। जब इसका यूज आप करेंगे राष्ट्र या जाति के अर्थ में तो इसे एक वचन मानेंगे तो आप लगाएंगे यहाँ पर ए, और इसे अगर आप बहुवचन मानेंगे तो लग जाएगा पीपल्स, ऐसा लग जाएगा। अब एग्जाम्पल देखें, द फ्रेंच आर ब्रेव पीपल। द फ्रेंच आर ब्रेव पीपल। जो फ्रांसीसी है वह एक बहादुर जाति है। फ्रांसीसी एक बहादुर जाति है। तो ये सेंटेंस हुआ फ्रेंच आर ब्रेव पीपल, तो जाति के लिए आया ये, तो एक वचन हो गया ये। और फिर देयर इज अ मैड रेस, एक पागलपंथी की दौड़ लगी हुई है ऑफ पावर, शक्ति की, किसके बीच में, यूरोप के राष्ट्र में। यूरोप के राष्ट्र में एक पागलपंथी की एक दौड़ लगी हुई है, यानी पागलपंथी लोग पागल हो गए हैं, ये कहना चाहते हैं ये। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बात चल रही है राष्ट्र की, यहाँ पर यूरोप के राष्ट्र की बात चल रही है ये, तो बहुत सारे राष्ट्र है, तो यहाँ क्या लग जाएगा एस। और जो ये वाला था फ्रेंच पीपल वाला, द फ्रेंच आर अ ब्रेव पीपल, अब इसे आप जब लोग मान रहे हैं, सिंगुलर माना है आपने, तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा आपको ए। तो वही था, जब आप इसे मानेंगे राष्ट्र जाति, एक वचन मानेंगे तो क्या आएगा पहले ए, और अगर बहुवचन मानेंगे तो आएगा इसमें एस, जो कि लगा हुआ है। उसके बाद में है नेक्स्ट टूल आपका, कुछ कलेक्टिव नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका यूज करते हैं सिंगुलर में, और इनके साथ वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर। अब ये कौन कौन से हैं जरा इसे देखें, कौन कौन से हैं, ज्यूरी, चोयर, कमेटी, काउंसिल, क्राउड, हर्ड, टीम, गवर्नमेंट, मॉब, कम्युनिटी, यूनियन। उसके बाद है अपोजिशन और फ्लॉक। फ्लॉक मीन्स होता है झुंड, फ्लॉक मीन्स भी होता है झुंड, और एक और है हर्ड, इन दोनों का मतलब होता है झुंड। और इस वर्ड की बात करें तो इसका मतलब होता है, जिसे कहते हैं गायक मंडली, गायक मंडली, इसे पढ़ेंगे कोर। और कमेटी जैसे हम बोलते हैं एक संगठन होता है, एक संग्रह होता है, एक काउंसिल समिति, भीड़, टीम, गवर्नमेंट सरकार, ये सब मीनिंग होते हैं। बाकी तो आपको सभी पता होंगे ही। अगर बात करें मॉब की, तो मॉब का मतलब होता है नीच मनुष्य का एक झुंड, ये है। अब क्या है, जब इन सभी नाउन्स का प्रयोग अलग अलग सदस्यों के रूप में करते हैं तो इन्हें मानते हैं प्लूरल। अब देखिए आप, जैसे ये ज्यूरी है, ज्यूरी का मतलब होता है, ज्यूरी का मतलब होता है जज, जो जज होते हैं, जजों का समूह एक, उसे बोलते हैं ज्यूरी। अगर इन सभी वर्ड्स का कौन कौन से, ये जो वर्ड लिखे हुए हैं ये वाले, अगर इसे आप मानते हैं एक ग्रुप में, ग्रुप मतलब इन्हें एक सभी लोगों को, जैसे यहाँ हम बात करते हैं कमेटी, कोई कमेटी है तो कमेटी कोई विचार देती है, कुछ कहती है, तो हम पूरी कमेटी को एक ही मानते हैं। जब एक ही मानते हैं तब तो इसे माना जाता है सिंगुलर। और अगर हम इसके अलग अलग सदस्यों की बात करें तो मानते हैं इसे प्लूरल। कैसे, जैसे अब ये कमेटी है, कमेटी ने कोई विचार दिया अपना, उसका विचार एक ही है, पूरी कमेटी ने विचार दे दिया सेम। जैसे कोई कमेटी है, कोई रूल फॉलो कर रही है या कोई रूल पास करती है, तो उसने रूल निकाल दिया, जो सारी कमेटी है वो सभी एक ही रूल पर एग्री हैं, तो इसे मानते हैं सिंगुलर। लेकिन अगर किसी का विचार कुछ है, किसी का कुछ है, सबके विचार अपने अलग अलग हैं, तब इसे मानते हैं प्लूरल। एग्जाम्पल से क्लियर होगा। अब ये एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, देखिए पहला, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। जो ज्यूरी है इसने अपने विचार डिवाइड कर दिए हैं, अपने बांट दिए हैं, लेकिन ये क्या है, इट्स ओपिनियन। इट्स मतलब इट्स क्या है, ये सिंगुलर है, इट के साथ आता है, सिंगुलर के साथ, इसका मतलब इसे जब सिंगुलर माना तभी तो इसके साथ आया इट्स, तो इसने अपने विचार दे दिए हैं, तो यहाँ क्या आएगा, जब सिंगुलर है ये बाज। अब ये है ज्यूरी वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अब यहाँ देयर है, देयर, यहाँ देयर का मतलब है जो ज्यूरी है इसने अपने अपने विचार दिए हैं, तो इसका मतलब जब ये अपने अपने हैं तो किसी का विचार कुछ है, किसी का कुछ, तो ये सबके विचार अपने अलग अलग हैं, तो अलग अलग सदस्यों को ये शो करता है, तो यहाँ क्या आएगा,
वर। इसी तरह से ये कमेटी यहाँ पर इट्स है तो रिपोर्ट एक जैसी है तो क्या आएगा हैज, और यहाँ फिर कमेटी यहाँ पर क्या देयर रिपोर्ट, अपनी अपनी रिपोर्ट दी, अलग अलग सबने बहुवचन है ये, तो यहाँ क्या आएगा हैव। इसी तरह से ये है द टीम आर वेरी स्ट्रॉन्ग, टीम बहुत मजबूत है, एक ही तो है। अब कह रहे हैं टीम इज क्वेरलिंग लाइक चिल्ड्रन, जो टीम है बच्चों की तरह झगड़ रही है, तो सारे लोगों को अलग अलग डिस्क्राइब किया गया है, तो यहाँ क्या आएगा आर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो, नाउन के कुछ रूल्स थे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।